जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने वाले खुश नसीब लोग। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आल इमरान 185 नंबर आयत में कहता है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस शख्स को क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल करा दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब। और यह दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। हम मोमिन हैं, इस दुनिया में इस कोशिश से हम आए हैं कि हम अल्लाह को राजी कर लें, कुछ नेकियों का तोशा जमा करें और अल्लाह हमारे आमाल से खुश होकर अपने रहमो करम से जन्नत दे दे। जन्नत हम ये समझते हैं कि एक बड़ा बगीचा है, जहन्नम हमें समझते हैं कि एक बड़ा आग का कुआं है। नहीं है। जन्नत बड़ी अजीब व गरीब चीज है, जहन्नम बड़ी भयानक चीज है। जन्नत में कई जन्नतें हैं। जन्नत है, जन्नतुन नाईम है, जन्नते मअवा है, जन्नतुल अदन है, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल वसीला है। वसीला का तो ये पीरा वाले का वसीला हमें जन्नते वसीला। अज़ान के बाद जो हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावत ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदनिल वसीला। या अल्लाह, तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जन्नत वसीला अता फरमा। आती मुहम्मदनिल वसीला, वो जन्नत वसीला। नबी कहते हैं, जो मेरा उम्मती अजान के कलिमात का जवाब देते हुए मुझ पर दरूद पढ़कर मेरे लिए वसीले जन्नत की दुआ करेगा, हल्लत लहु शफाअतु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी। जन्नत, बहुत सारी जन्नतें हैं, जन्नतुल नईम, जन्नतुल अदन, जन्नते मावा। ये जो एक एक जन्नत के नाम जो अल्लाह ने गिनाए, हर एक जन्नत के बीच में 100 दर्जे हैं जन्नत के। जन्नतुल नईम, जन्नतुल मावा के बीच में 100 जन्नत के दर्जे हैं और एक एक दर्जा जमीन आसमान के बीच की मसाफत का है। 100 दर्जों के बाद और एक जन्नत, 100 दर्जों के बाद और एक जन्नत। जन्नतुल फिरदौस जो है, उसकी छत रहमान का अर्श। जन्नतुल फिरदौस ये वो जन्नत है जहां से दूध की, शहद की, शरा और जन्नत के अनमोल नहरें उसी जन्नत से निकलती हैं, सारी जन्नत को ट्रांसफर होते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार इसी जन्नत में मिलता है। दीगर जन्नतियों को भी मिलता है, लेकिन जन्नतुल फिरदौस में ही अल्लाह के जन्नत का दीदार मिलता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से जन्नत का सवाल करो तो जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। ये वो जन्नत है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार मिलता है। अगर किसी को जन्नत मिले, अल्लाह का दीदार ना मिले, उसे कुछ नहीं मिला। जन्नत मिले फिर अल्लाह का दीदार मिले, उसे सब कुछ मिल गया। अल्लाह का दीदार पूरे दोनों जहां की सबसे अजीम नेमत, जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार, अल्लाह को अपनी आंखों से देखना। जब जन्नती जन्नत में मगन रहेंगे, अचानक एक आवाज आएगी, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब्बे रहीम की जानिब से सलाम है तुम पर।
सलामुन अलैकुम या दारुस सलाम, ऐ मेरे दारुस सलाम में रहने वालों, मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुम सब पर रब्बे गफूर रहीम की जानिब से सलामती हो। यौम युक्शफुल हिजाब, अल्लाह ज़वजल्ला और बंदो मखलूक के दरमियान 70,000 पर्दे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब व किताब लेगा बंदों का, सारे पर्दे हटा लेगा, सिर्फ 70 पर्दों के आड़ से अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह के मखलूक के बीच में 70 पर्दे रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में यह पहला मंजर होगा जब वो 70 पर्दे भी अल्लाह हटा देगा। यह पहला मौका होगा जहां हम अपने रब को अपनी आंखों से देख पाएंगे। सहाबा पूछते हैं, ए अल्लाह के नबी, क्या हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे? नबी ने कहा, 14वीं रात के चांद को देखने में क्या तुम ना कोई तकलीफ होती है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा साफ और शफाफ तुम अपने अल्लाह ज़वजल्ला को देख पाओगे। कहां? जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे, तब अल्लाह अपने इज्जत और आबरू के तमाम पर्दे हटाकर अपने बंदों के सामने आएंगे। अल्लाह ताला उसके बारे में कुरान मजीद में कहता है, उजूहु यौम इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन बहुत सारे चेहरे अपने रब को देख रहे होंगे जो रोशन खुशी से चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। वो लम्हा इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा, ना मैं अपने अल्फाज में उसे बयान कर सकता हूं, ना उसे, उस खुशी को ना आप तस्वुर कर सकते। सबसे अजीम नेमत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की, अल्लाह का दीदार। अल्लाह हम सबको उसका दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ की आखिरी आयत के आखिरी टुकड़े में बयान फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तुम में से जो भी अल्लाह की मुलाकात चाहता है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह को देखना चाहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह को देखने की तड़प और हिरिस रखते हुए उसकी मुलाकात का शौक अपने दिल में रखता है, अल्लाह ताला कहता है 2 काम करने होंगे तुम्हें। क्या है वो? ईमान के साथ अमल सालिह, फलयअमल अमलन सालिहा, तुमको ईमान के साथ अमल सालिह करना पड़ेगा। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करना पड़ेगा। तौहीद और ईमान के साथ अमल सालिह, शिर्क से बरी, बिदअत से बरी और तौहीद पर कायम रहते हुए अमल सालिह कर लेंगे, अल्लाह अपना दीदार और अपनी मुलाकात नसीब करेगा। अल्लाह हमको ईमान के साथ अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी, मैं क्या बताऊं आपको। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक जन्नती जन्नत में इधर उधर टहल रहा होगा। जिब्राइल बयान करते हैं, अरे अल्लाह के नबी, क्या आपको मालूम है ये कौन है इधर उधर टहल रहा उन्हें? नहीं मालूम। सबसे लास्ट में घुसने वाला जन्नती ने, सबसे लास्ट में जाने वाला जन्नती। जहन्नम के कई गढ़ों से गौते खा को निकल को लास्ट में जाने वाला जन्नत। और जन्नत के 8 दरवाजे। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 3950 नंबर की हदीस, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कि ये जन्नत इन्नमा बैन मिस्रअैन फिल जन्नति मुसीरतुन राबईन सना। जन्नत का जो एक दरवाजा है, अब यह दरवाजा समझो, इधर चौकट है, इधर चौकट है, ये चौकट से ये चौकट के बीच में की जो मसाफत है 40 साल की मसाफत है। घोड़ा अपने घोड़सवार पर बैठकर नॉन स्टॉप जितना स्पीड दौड़ सकता दौड़ाना शुरू करे तो एक जन्नत के दरवाजे की इस चौकट से इस चौकट को आने में 40 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा जन्नत का एक दरवाजा। ऐसे कितने दरवाजे?
8 दरवाजे, जन्नत के कुल 8 दरवाजे, एक दरवाजे की मसाफत 40 साल के बराबर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिलसिलतुल हदीस सहीहा की 4007 नंबर हदीस में कहते हैं, उखबा बिन सलमा हदीस का रावी है, अल जन्नतु लहा समानियतु अबवाब वन्नारु लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजे। जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। जहन्नम के कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। एक आदमी को अल्लाह उठा जहन्नम में नीचे गड्ढे में डालता। नीचे गड्ढे में कौन जाती? मुनाफिकान जाती। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरे निसा 145 नंबर आयत। नीचे गड्ढे में अल्लाह उठा डालता, ऊपर से एक अंदर से एक, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ऊपर पूरा सुनना अंदर पूरा चुनना। ऐसी आदमियां, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अच्छे हैं क्या हजरत, अल्लाह तुमने खुश रखे हजरत। यूं पलट तक सती है, मेरा बेटा कब भाड़क जाता कि रहे ने, कब मर को जाता कि रहे, एक्सीडेंट तो भी और दिख रहे ने। ऊपर से बड़ा मोमिन का नाम, हमदर्द का नाम, अंदर से घात रख लिया वाला, बद्दुआ करने वाला मुनाफिक बोल दी। अल्लाह उठा जहन्नम के नीचे गड्ढे में डाल। एक आदमी को डालता जो गुनहगार रहता, बमड़ा मारता नीचे बैठ को, क्या जी ये जहन्नम बर्दाश्त के बाहर ना जी। हाँ, वो असफल नामी जो गड़ा है ना, जहन्नम, जहन्नम है, जहन्नम में सखर है, जहन्नम में सईर है, जहन्नम में लजा है, जहन्नम में हुतमा है, जहन्नम में हाविया है, जहन्नम में असफल है। ये तमाम नाम जो मैं गिनाया, कुरान में अल्लाह ताला गिनाया सो नाम आए। इन जहन्नमों में अल्लाह तबारक व तआला असफल नामी जहन्नम में मुनाफिकीन को डाल। असफल नामी जो गड़ा है, 7 दरवाजे जहन्नम के, 7 तबके जहन्नम के, 7वां तबका असफल, ऊपर के 6 तबके, रोजाना ऊपर के 6 तबके, वो 7वें तबके से 400 बार पनाह मांगती। ऊपर के 6 जहन्नमा नीचे के जहन्नम के गड़े से रोजाना 400 बार अल्लाह से पनाह मांगती। या अल्लाह, हमें भी अंगार, इन्हें भी अंगार, लेकिन इसकी गर्मी हमना बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे हमना दूर कर दे। असफल नामी गड़े से आग अल्लाह से पनाह मांग रही। इंसान, जिन्नात जो इस जहन्नम का ईंधन बना दिए गए, हमें एक दिन में एक बार तो भी पनाह मांगती क्या? 4 बार तो भी पनाह मांगती क्या? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जब भी जहन्नम से पनाह मांगो तो 3-3 बार पनाह मांगो। जन्नतुल फिरदौस का सवाल 3-3 मर्तबा करो। 3 बार गई को जन्नत का सवाल, 3 बार जहन्नम से पनाह, 3 बार गई को। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन बोलो जी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। आय अल्लाह हमना जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, या अल्लाह हमना जहन्नम से पनाह अता फरमा। 3-3 बार क्यों? अल्लाह के नबी कहते, अगर तुम जन्नत का 3 बार सवाल करोगे, अल्लाह जन्नत को इजाजत देगा, ऐ जन्नत तू इसके हक में सिफारिश कर। जन्नत उस बंदे के हक में सिफारिश करेगी अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह, जब भी मांगता 3 बार सवाल करता, ऐ अल्लाह मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूं इस आदमी को मेरे अंदर दाखिल कर दे जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह से सिफारिश करेगी। जहन्नम से पनाह 3 बार, जहन्नम को अल्लाह इजाजत देगा, ऐ जहन्नम इसके लिए सिफारिश कर। जहन्नम सिफारिश करेगी, या अल्लाह जब भी ये मेरे से पनाह मांगता तो 3-3 बार पनाह मांगता, ऐ अल्लाह मैं सिफारिश करती हूं इस आदमी को मुझसे दूर कर दे, मुझसे बचा ले, महफूज कर दे, मुझसे दूर कर दे। अल्लाह जहन्नम की सिफारिश कबूल कर को उससे दूर करता, जन्नत की सिफारिश कबूल कर को उसे जन्नत में दाखिल करता। इसीलिए जब भी जन्नत मांगना, जन्नतुल फिरदौस मांगना, कितने बार मांगना? 3 बार मांग। जब भी जहन्नम से पनाह मांगना तो 3 बार पनाह मांग। अल्लाह के नबी सिखाए सो अमल ही। नीचे गड्ढे में गया, बमड़ा मारा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बुलाओ जी फरिश्ते, अल्लाह को बुलाओ जी, अल्लाह को बोलो जी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह मुझे यहां से निकाले। क्या होना कहते उसे? 7वां गड़ा बर्दाश्त के बाहर है, उठा को 6
गड़े में डालो कना। छठी जहन्नम में जाना चाहता हूं, इससे भी हल्का अजाब। अच्छी बात, उठा के डालो जी उसे ऊपर। ऊपर गया कि नहीं, फिर बमड़ा, ए बुलाओ जी, अल्लाह को बुलाओ जी, क्या हुआ, यहां भी बर्दाश्त नहीं हो रहा आग। उठा को अल्लाह, पांचवी जहन्नम में जाना चाहता हूं, अल्लाह मुझे पांचवी जहन्नम में डाल दे। अच्छी बात, पांचवी जहन्नम। फिर थोड़ी देर गुजरी कि नहीं, फिर बमड़ा, ए मेरे अल्लाह को बुलाओ। अब तो भी बोला ना बा, ए नहीं मेरे अल्लाह को बुलाओ। अच्छी बात, या अल्लाह, फिर बुला रहा हो, क्या होना, मैं क्या की समझाता, यहाँ आको जरा सुकून से बैठूंगा, यहां भी सुकून नहीं, बहुत खतरनाक है साहब, वो अजाबी चलक, ये अजाबी चलक, या अल्लाह उठा को चौथी जहन्नम। इस तरह सातवीं जहन्नम से छठे, पांचवे, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली जहन्नम में आता हूं। वादे करता, वादे तोड़ता, वादे करता, वादे तोड़ता, पहली जहन्नम। अरे अल्लाह मुझे जहन्नम के ऊपर हिस्से में डाल दे, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं क्या भी सवाल नहीं करता। अच्छी बात, उठा ऊपर डालो उसे, ऊपर डाल। फिर वहां भी अजाब, अजाब, जहन्नम की आग क्या समझी तुम्हें, एक चिंगारी जहन्नम की, इस पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए जहन्नम की एक चिंगारी काफी है। क्या समझी जहन्नम बोले, अल्लाह के नबी कहते हैं पूरे जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मेरे चाचा अबू तालिब को दिया जाएगा। जहन्नम के आग की जूतियां ही नहीं पहनाई जाएंगी, पैर के तलवों में आग लगेगी तो सर की खोपड़ी में भेजा हांडी में सालन की तरह खटखट की आवाज से पकना लगेगा। किसका, मेरे चाचा का, अबू तालिब का। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, ऊपर के हिस्से में सबसे हल्का। अब इससे भी खतरनाक बोले तो कैसे नहीं रहेंगे आप, अपने पौ किलो के भेजे में उसके तस्वुर भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक अजाब जहन्नम। जहन्नम जहन्नम है, जहन्नम जहन्नम है। या अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अरे कितने वादे कर कर को तोड़ा ना रे, अब क्या होना तुझे, अरे अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अच्छी बात, वादा कराया था मैंने, और एक बार नहीं तोड़ता, मुझे ऊपर उठा डाल, उसके ऊपर जन्नत क्या भी नहीं छेना जहन्नम बोल के। अब क्या, अरे अल्लाह इसी जहन्नम से निकलने कितने वादे होंगे, तोड़ डाल तो अल्लाह पहले निकाल अल्लाह यहां से। अच्छी बात, क्या होना, अरे अल्लाह मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच में अस्हाबुल आराफ की जो दीवार है उस पर बिठा दे। जन्नत नहीं दे क्या, यहां बिठा दे, लाओ जी उसे अस्हाबुल आराफ में बिठाओ जी, अस्हाबुल आराफ में बैठ। इधर देखता अंगार में जल रही, उधर देखता जन्नत की नेमता में लोग हैं, कभी इधर का सीन देखता, कभी उधर का सीन देखता, बैठने के हद तक बैठता वहां भी। उसके बाद फिर बोलता फरिश्ता, मेरे अल्लाह को बुलाओ, क्या होना बा तुझे, वादा कराया था ना बा, अब क्या भी सवाल नहीं करता, वहां बिठा था, अजाब नहीं मिला तो क्या अभी सवाल नहीं, अब डिस्टर्बिश नहीं, अब फिर क्या होना, मेरे अल्लाह को बुलाओ जी, तुम्हें क्या होना कहते पूछो उसे, ऐ मेरे अल्लाह यहां बैठ को जन्नत देखा तो मुंह में पानी आ रहा, जरा जाको फिर लेकर आना चाहता हूं। दुनिया में सुनता था बड़े बड़े आमार होंगे, अनार होंगे, अंगूरा होंगे, बड़े बड़े तरबूज होंगे, ऐ अल्लाह जाग देख कर आना चाहता हूं वो जन्नत कैसी है, मुझे नहीं रहना है, देख लेकर आना है बस। अच्छी बात, मेरे फरिश्तों छोड़ो जी से, जन्नत जाग देख लेगा था, रवण मार लेगा था। फरिश्ते बोलती जल्दी आना, ओनली 10 मिनट, यूं फिर ले क्यों आ जाना। जाता वो आमा गते, अमरूदा गते, सब तोड़ ले को, किसी भी हाथ नहीं लगाता, या अल्लाह ऐसा देख लेगा तुम बोला सोला, सब खा ले बैठ जाता और भूल जाता। वहां फरिश्ते इंतजार कर रहे ना, घूम लेगा तुम बोला सोला, अब जाना ना, पूरा भूल जाता। फरिश्ते देखती देखती आया नहीं आया नहीं, बुला ले का, कहां गया कि देखो ने, बुला ले का उसे, अंदर आके देखा खाले बैठ, क्या कर रहा बा तू, हाथ इसने लगाता, यूं खाली देख लेगा तू, कहा सोला पूरा खाले बैठाना रे तू। दुनिया में नया फल देखे तो इंसान छोड़ता नहीं, कैसा है कि इसका टेस्ट का चखता, जन्नत के फला को तो चखे नहीं से करा देंगे जी, खैर चख लिया, खा लिया, अब चल टाइम हो रहा, बाहर चल। बोला ना बा तू जरी देर में आ, तुम घूम ले का तो चलो बाहर चलो, नहीं आता बोलो जी, मैं अल्लाह मियां को बोलो हरगिज हरगिज नहीं आता, अल्लाह अज़्ज़वजल्ला से बोलो मैं यहां से नहीं निकलता का तो नहीं निकलता। क्या बोल रहा, होश है तुझे, अल्लाह को बोल रहा मैं नहीं आता का तो, हाँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कैसा नहीं आता बा, अल्लाह का वादा है वही, मैं इंसान कितने वादे होंगे तोड़ डाल तू, अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। क्या वादा अल्लाह का, जिस आदमी को जहन्नम में डालतू एक ना एक दिन उसे जहन्नम से निकालता हूं बोले अल्लाह, लेकिन जिसे जन्नत में डालतू उसे कब कभी नहीं निकालता हूं बोला अल्लाह। बोला मैं अंदर आग छोड़ा, अब निकलता नहीं।
या अल्लाह इन्हें जन्नत में घुस लिया करते, अब नहीं निकलता करते। अल्लाह मुस्कुराता, अल्लाह मुस्कुराता। अल्लाह के नबी कहते हैं, ये हदीस बयान करते हमारे नबी मुस्कुराए, नबी के कोंचलों वाले दांत नजर आए, किनारे के दांत नजर आए। अल्लाह बोलता मेरे बंदे को इसी ढंग से जहन्नम से निकाल 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 को इसी ढंग से मैं जन्नत में दाखिल करने की उसके मुकद्दर बना डाला था, अब उन्हें ऐसा गया, छोड़ो, ये आखिरी जन्नती होगा जो जन्नत में जाएगा, आखिरी जन्नती। अब जन्नत में घुसा, गया जन्नत में, अब बैठे बैठे बैठे, खाया क्या बा, हुआ क्या बा तेरा, चल निकल, ये साइट हमारा अल्लाह हमना दिया सोसाइटी है, क्या की बैठा खा रहा है चुपके हत्या में, खा लिया हो गया, चलो निकलो हजरत हमारी बाउंड्री है, ऐसा उधर का हमारी जगह ये आए सर का नहीं, निकलो उधर, सारी जन्नत बुकिंग। वहां खोड़ो अंदर से बोलता है या अल्लाह जन्नत में भेजा तो भेजा, इससे टंपो भेजा, पूरी जन्नत बुकिंग हो गई, मेरे वास्ते कांति भी जर्री तो भी जगह है तो दिखा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बोलता मेरे अल्लाह पूछ कहो जी मेरी जगह कहाँ है जी, वहां बैठे तूने वगैरह, यहां बैठे तूने वगैरह, अरे कहां है जी मेरी जगह, पूरी जन्नत बुक हो गई ना जी। अल्लाह फरिश्ते बोलती या अल्लाह वो आखिरी जन्नती को जगह होना कहते, कहां भी जगह नहीं कहते उसे। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों उसके लिए एक जगह बाकी रखा हूं मैं, वो जो दरख्त है ना, वो दरख्त के नीचे साया है ना, वो साया वो आखिरी जन्नती का बता डालो, वो तीच उसकी जगह, उसमें चुने रहना सो। फरिश्ते आते हैं कहते है अल्लाह के बंदे ये दरख्त के साये के नीचे जितनी जगह है ये तेरी जगह, अल्लाह तेरे लिए फिक्स कर दिया, यहां से तो रहना सो, अच्छी बात। अब वो साया, अब ये बोलकर नबी सहाबा से पूछ रही मेरे सहाबा आखिरी जन्नती को दरख्त के नीचे साया जो अल्लाह अता करेगा, वो साया कहता है मालूम क्या तुम ना, वो साया कहता है वो जगह मालूम क्या तुम ना, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमना नहीं मालूम, अल्लाह के नबी आप ही बताइए अल्लाह आपको क्या बताया इसके बारे में, हमना नहीं मालूम। नबी बोलते हैं आखिरी जन्नती को वो दरख्त के नीचे का जो साया अल्लाह अता करेगा, तुम्हारे इस दुनिया जैसी 10 दुनिया के बराबर की जगह होंगी, वो आखिरी जन्नती को जो दरख्त के नीचे का साया अल्लाह जो देगा, इस दुनिया के जैसे 10 दुनिया के बराबर जगह होंगी जो अल्लाह ताला उसे अता करेगा, आखिरी जन्नती। और एक जन्नती इधर उधर टहल रही हजरत, अल्लाह के नबी कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे अल्लाह के नबी ये जो जन्नती इधर उधर टहल रहा है, अल्लाह ताला इसे किसी बड़ी नेकी की वजह से नहीं लाया, छोटी नेकी की वजह से अल्लाह इसे लाया। क्या नेकी? एक रास्ते में एक कांटेदार टहनी आड़ा थी, सारे लोगों को तकलीफ देती थी कांटेदार टहनी, हर आने वाला वो ढाली को उठाना, नीचे से झुकना जाना, वो ढाली को हटाना, ऐसा साइड से जाना, वो ढाली को उठाना, नीचे से जाना, हर आदमी को वो कांटेदार टहनी तकलीफ दे रही थी। इन्हें सारे लोग कैसर का उन्हें भी उठा को नीचे मुंडी डालने जाता तो हो जाता, लेकिन इन्हें क्या करे, अपना नहीं सोचा, पीछे आने वाले लोगों का सोचा। वो टहनी को वहां से कट कर निकाल को सटिया, आगे गया। बस ये एक छोटी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह इसी नेकी की वजह से इसे जन्नत में दाखिल करे। किसी नेकी को हकीर समझ को नहीं छोड़ना, अल्लाह को कौन सी अदा हमारी पसंद आती अल्लाह को मालूम। किसी गुनाह को मामूली समझ को नहीं करना, किसी नेकी को हकीर समझ को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों आइए, अब जन्नत जिसके 8 दरवाजे हैं, एक एक जन्नत एक एक नेमतों वाली, एक एक सवाब के हामिल रखने वाली। अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबुस सलात है, इस दरवाजे से नमाज पढ़ने वाले पक्के नमाजी जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस जिक्र है, कुरान की तिलावत करके सुबह शाम के अस्कार पढ़ने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले इस दरवाजे से जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस सदका है, अल्लाह के रास्ते में हाथ छपाकर सदका देने वाले बाबुस सदका से जाएंगे।
और एक दरवाजा बाबु सिद्दीकीन है, हमेशा सच बोलने वाले जन्नत के बाबु सिद्दीकीन से जन्नत में जाएंगे। और एक दरवाजा बाबु शहीद है, अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाकर शहादत का दर्जा पाने वाले शहीद लोग इस दरवाजे से जाएंगे। और एक दरवाजा बाबु रैयान है, रोजदार इस दरवाजे से जन्नत में जाएंगे। और एक दरवाजा बाबु अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, कितना लंबा नाम जन्नत के दरवाजे का, क्या वो नाम? बाबु अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ करने वाले, ये सिफत रखने वालों के लिए अल्लाह वैसा एक दरवाजा रखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बोल रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं। पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत का कोई आदमी ऐसा भी है जिसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाने लगाएगा? कोई ऐसा भी है क्या जन्नत के 8 दरवाजों से जाने की खूबी वो रख सकता हो, जो नमाजी भी हो, जो रोजदार भी हो, जो जिक्र अस्कार का पाबंद भी हो, जो अल्लाह के रास्ते में हद से ज्यादा सदका देने वाला भी हो, जो हमेशा सच बोलने वाला हो, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा की खातिर रोजे रखने वाला हो, लोगों को गुस्से को पीकर माफ करने वाला भी हो, और शहादत का दर्जा पाने वाला भी हो। ये तमाम खूबियां रखने वाला कोई ऐसा भी है जिसे अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अय अबू बकर, आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे बशारत दिए कि आप उनमें से हैं, अल्लाह ताला आपको जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह बुलाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह फजीलत, जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह ताला इनको बुलाएगा। अब आइए मेरे भाइयों, आज यही दर्स मैं लेकर आपके सामने बैठा हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा हम में से, आप में से भाई बहने, अल्लाह के नबी 10 किस्म की नेकियां हम ना बता को गए दुनिया में, सही अहादीस की शक्ल में 10 किस्म की नेकियां। अगर उन नेकियों पे हम अमल करेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने वाले खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। वो 10 किस्म के नेक अमाल आज के दर्स में बताने के लिए बैठा हूं। नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस 1764 नंबर की रिवायत 1764, मुस्लिम शरीफ 1705, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के राह में जोड़े जोड़े अता करेगा, जोड़े जोड़े मतलब गाय बैल, एक जोड़ा है, वो जोड़े से पले बड़े गाय बैल को अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, ऐसे किसी भी किस्म के जोड़े जोड़े अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शख्स देगा, अल्लाह उसकी इस नेकी से इतना खुश होगा, अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह ताला उसे दाखिल होने का फजीलत उसे अता करेगा। बशर्त यह है वो तौहीद परस्त रहे, वो मोमिन रहे, मुशरिक और बिदाती ना रहे। जोड़े जोड़े अल्लाह के रास्ते में देने वाले, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और बाब अज़्ज़िक्रिल मुस्तहब उक़बल वज़ू, हदीस नंबर 340 पर 5 नंबर। हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं, मेरा काम ऊंटों को चराना, ऊंटों को चराया, शाम के वक्त ऊंट लाया, मदीने में छोड़ रहा था, मैंने देखा सहाबाए किराम को नबी अलैहिस्सलाम कुछ हदीस बयान कर रहे हैं, ऊंटों को बांधा, फौरन गया सुनने के लिए हदीस, क्या बोल रही कि अल्लाह के नबी सुनेंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये हदीस बयान कर रहे थे। उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं, मैं ऊंटों को चरा कर लाकर बांध कर फौरन भाग कर गया, देखा नबी बयान कर रहे,
मैंने अल्लाह के नबी से यह हदीस मैंने सुनी। वो क्या थी हदीस? अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर अच्छी तरह वजू करे, इत्मीनान से वजू करे। आज हमारे कैसे वजू रहती? यूं पानी ले यूं कर लिए कि यूं पानी ले यूं कर लिए, ना या कोनी भीगे रहती, ना या ऊपर का पूरा मुंडा कच्चा हुए रहता। मुकम्मल ये कोहनी भीगे भी नहीं रहती। ऐसा पानी लिए कि ऐसा कर लिया, ऐसा पानी लिए कि ऐसा कर लिया। अगर आपका वजू ना मुकम्मल तो आपकी नमाज भी ना मुकम्मल। तहारत मुकम्मल तो नमाज मुकम्मल। वजू तहारत की शर्त है नमाज के लिए। अगर कोई तुम में से कामिल वजू करे, इत्मीनान से वजू करे, और उस वजू के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला के लिए रियाकारी किए बिना इत्मीनान से 2 रकात नमाज अदा करे, इत्मीनान से उसने कामिल वजू किया और इत्मीनान से अल्लाह की रजा की खातिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा। उस नमाज में दिल दिमाग इधर उधर नहीं गया, पूरे इत्मीनान कल्बे सुकून के साथ अल्लाह को खुश करने 2 रकात नमाज पढ़ा, बस इतना ही अमल। कामिल वजू करके 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह की रजा की खातिर पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला खुश होकर उसके इस अमल से, उसके वजू, उसके नमाज के इस अमल से खुश होकर फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों जन्नत के 8 दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वजू की फजीलत में रिवायत है मुस्लिम शरीफ की 340 पर 5 नंबर की हदीस। सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज, कामिल वजू, रजाए रब की खातिर खुलूस और लिल्लाहियत की नमाज, खुजाने वाली नमाज नहीं। ऐसा खड़े तो यहां खुजाए, वहां मच्छरा मारे, यहां खुजाए, उधर देखे इधर देखे, मोबाइल में मैसेज आए तो मोबाइल घूर ले खड़े, ये बेकार नमाज नहीं है। अल्लाह की रजा की खातिर बेहतरीन खुलूस भरी नमाज, 2 रकात नमाज, जन्नत के 8 दरवाजे। कितना गफूर रहीम है जी अल्लाह ताला। अच्छा 2 हो गए। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इसी हदीस 340 पर 5 नंबर की यही हदीस, अभी खत्म नहीं हुई है हदीस। नबी अलैहिस्सलाम उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स कामिल वजू करे, इत्मीनान से वजू करे, अपने वजू के मुकम्मल होने के बाद यह दुआ पढ़े जो वजू के बाद पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। यह दुआ कामिल इत्मीनान से वजू करके सिर्फ यह दुआ पढ़े, अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देगा। जिस दरवाजे से चाहे मेरे बंदे तो जन्नत में आ जा बोल के अल्लाह बुलाता। वजू के बाद दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे। 3 हो गया। नंबर 4, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, किताबुल ईमान की रिवायत, हदीस नंबर 40 पर 1, सही मुस्लिम शरीफ की। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि मेरा माबूद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही मेरा माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और इसका कलिमा है जो मरियम की जानिब उसने डाला और इसमें रूह फूंका, इस बात की गवाही दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला इसके लिए खोल देगा। कलमे शहादत का इकरार करना, उसे दिल से सच्चा जानना, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करना, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उसके बंदे होने, रसूल होने का इकरार करना, दिल से सच्चा जानना, इस शहादत पर, इस तस्दीक पर और इसके तकाजे पूरे करने वाले आमाल सालिहा पर
अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए रखा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यह हुआ नंबर 4। अब इसके बाद नंबर 5 इब्ने माजा की रिवायत, सुनन इब्ने माजा किताबुल जनाइज 1590 पर 3 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद 16,980 पर 6 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद में 16,980 पर 6 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, दुनिया में जिस मां बाप के 3 मासूम बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं, अगर मां बाप ने उन 3 मासूम बच्चों के मैयत पर सब्र कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोलेगा, बशर्ते है कि वो मां बाप तौहीद परस्त रहे, शिर्क से मुबर्रा रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्ते को बोलकर भेजता, खबिस्तु फुआदु अब्दी, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल को ला। अल्लाह को मालूम वो मासूम बच्चा उनके वालिदैन का जिगर का टुकड़ा, मां बाप का कलीजे का टुकड़ा। अल्लाह यही बोलता, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल को ला। फरिश्ता मासूम बच्चे की रूह कब्ज कर लेता, अल्लाह के पास जाता, अल्लाह पूछता, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे फरिश्ते, क्या मेरे मासूम बंदे की रूह कब्ज किया? हाँ अल्लाह कर लिया। उसके वालिदैन ने क्या कहा जब उनको यह पता चला कि हमारा मासूम बच्चा मर गया? क्या कहा? या अल्लाह, वो तेरे नेक बंदे थे, हमीदा का वस्तरजिअ, उन्होंने तेरी हम्दो सना बयान की और सब्र का मुजाहिरा किया, कोई वाविला नहीं किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र कर लिए। अल्लाह ताला कहता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, इन मां बाप के लिए जन्नत में एक बड़ा घर बनाया जाए, वो सम्मन लहू बैतुल हम्द, और इसका नाम बैतुल हम्द रख दिया जाए, और इनके मां बाप के लिए जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए, जन्नत के 8 दरवाजे इनके मां बाप के लिए खुले हैं। 3 मासूम बच्चों के मैयत पर सब्र करने वाले तौहीद परस्त मां बाप के लिए। उसके बाद नंबर 6 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सुनन नसाई की हदीस 2390 पर 5 नंबर की हदीस और किताबुल ज़कात की रिवायत, अबू हुरैरा अबू सईद खुदरी हदीस के रावी। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपने कहा, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे खुदरत में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे खुदरत में मेरी जान है। इतना बोले, 3 मर्तबा यह जुमला नबी बोले, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे खुदरत में मेरी जान है। इतना बोलकर नबी झुक गए, इतनी देर तक झुक गए कि हमको डर होने लगा, 3 बार कसम कई को खाए, नबी ऐसा झुक क्यों गए? क्या हुआ नबी अलैहिस्सलाम को? बहुत देर तक आप झुके रहे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाए तो आपके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी, सहाबा कहते हैं ये नबी के होठों की मुस्कुराहट, नबी के चेहरे मुबारक की मुस्कुराहट सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी हमारे लिए। अरब की सबसे कीमती दौलत लाल ऊंट, ये नबी की मुस्कुराहट लाल ऊंटों से बड़ी प्यारी थी हमारे लिए। नबी अपना सर उठाकर कहते हैं, क्या है मेरे सहाबा, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, रमजान के रोजे रखेगा, अपनी ज़कात कमा हक़्क़हू अदा करेगा, नमाज 5 वक्त की पढ़ेगा, रमजान के महीने के रोजे रखेगा, अपनी फर्ज ज़कात को कमा हक़्क़हू अदा करेगा, और 7 कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचेगा। 7 कबीरा गुनाह कौन से? शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी का कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना, और किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना।
सिना का इल्जाम, चोरी का इल्जाम आज होता, इनकी बहू ऐसी सुन्ना चुरा ले गई सोली, इनकी बहू चोरी करी सोली, इनकी बहू जानी। बच्चों को बिछड़ा दिया जाता, मां से बच्चों को बिछड़ा दिया जाता, तहकीक नहीं करते। अल्लाह के नबी क्या बोले, इंजा फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तहकीक करो। वालिद को उसके बच्चों से, वालिदा को उसके बच्चों से ना बिछड़ाओ। और दुनिया में तुम इल्जाम लगा दिए, 4 गवाह पेश नहीं करे, क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्ते को कहेगा कोड़ा लो, इल्जाम लगाने वाले के पीठ को मार मार कर धज्जियां उड़ा दो। दुनिया में इस्लामी ममलकत है, अमीरुल मोमिनीन कोड़ा मारेगा इल्जाम लगाने वाले को, अगर 4 गवाह पेश नहीं करे तो। नहीं, ये तो इंडिया है ना, इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहां इल्जाम लगाओ, बहू के ऊपर लगाओ, जवाई के ऊपर लगाओ, बेटे के ऊपर लगाओ, जमात वाले के ऊपर लगाओ, इमाम के ऊपर लगाओ, मस्जिद के मुतवल्ली के ऊपर लगाओ, कैशियर के ऊपर पैसे खा रहा तो लगाओ, मदरसे वाले के ऊपर लगाओ, क्या तभी करो। अगर आपने उस इल्जाम तराशी पर 4 गवाह पेश नहीं करे, दुनिया में इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया, उसके बच्चों को उससे बिछड़ा दिया, अल्लाह के नबी कहते हैं जो 80 कोड़े दुनिया में अमीरुल मोमिनीन तेरी पीठ की छल्ली बर्बाद करके धज्जियां उड़ा रहा था, ये 80 कोड़े कल मैदान महशर में अल्लाह फरिश्ते के हाथ में कोड़ा देगा और कहेगा इल्जाम लगाकर जीने हार कर वाला, इल्जाम लगा को लोगों के जिंदगियां बर्बाद करे वाला, मारा इसे। अल्लाह अकबर। दुनिया में किसी इंसान का मारना अलग रहता, क़यामत के दिन फरिश्ते का बैंड बजाना अलग रहता। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए धज्जियां उड़ाएगा, इसीलिए इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, हदीस सुनन नसाई किताबुल ज़कात 2390 पर 5 नंबर की हदीस, 2395 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला, इन 7 गुनाहों से बचने वाला, शिरक नहीं करना, जादू नहीं करना, सूद नहीं खाना, यतीमों का माल नहीं खाना, और मैदान जंग से पीठ फेर के नहीं भागना, और पाक दामन औरत पर इल्जाम नहीं लगाना, और इतना ही नहीं नाहक किसी का मर्डर नहीं करना। ये 7 गुनाहों से बचते हुए ये 3 ने किया, नमाज रोजा ज़कात अदा कर लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए ओपन कर देगा। फरिश्ते खड़े होकर बुलाएंगे उसे, ऐ अल्लाह के खुशनसीब बंदे, मेरे दरवाजे से आजा बा, मेरे दरवाजे से आजा मेरे भाई, ऐ अल्लाह के बंदे इस दरवाजे से आजा। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाह हम सबको इन नेक अमाल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद नंबर 7, सही अल जामी की रिवायत, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। 170 पर 4 नंबर सही अल जामी सगीर की रिवायत, और इसी तरह मुस्नद अहमद में 660 661 नंबर की हदीस। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो कोई दुनिया की मोमिना औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगी, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करेगी, वह हफ़ज़त फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी। कितने कामा कर रही ने? 4 कामा कर रही, नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, शौहर की इताअत, इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये 4 काम करने वाली अल्लाह की नेक बंदी से कहा जाएगा, उदखुलिल जन्नह, ऐ मेरी बंदी जन्नत में दाखिल हो जा, मिन अबवाबि शीती, जिस दरवाजे से चाहे। जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए अल्लाह ओपन करके रख दिया, तो जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे मेरी बंदी, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए हैं, तो दाखिल हो जा। नेक औरत, शौहर की इताअत, फरमाबरदार औरत। इताअत से मुराद, शौहर तौहीद के बातें बोले तो शौहर की इताअत करना,
शोहर शिरक करो बोले तो उसकी इताअत नहीं करना। दरगाह को चलो, चादरां चढ़ाओ, वो करो, ये करो, 11वीं करो, रजब के कुंडे मनाओ, मुहर्रम के झंडे मनाओ, ढोल बा, शिरक के कामा बोले तो नहीं करना। शिरक के कामों के अलावा, शिरक के कामा में शोहर रंदे, माँ बाप रंदे, उस्ताद रंदे, बड़े से बड़ा दुनिया का कौन तो भी रंदे उन्हें। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं। हदीस रसूल अल्लाह के नबी बोले सो बात। मेरे भाइयों, ये 4 काम करने वाली औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे। 7 हो गए, नंबर 8 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मुस्नद अहमद की हदीस है, 90 पर 3 नंबर की हदीस है मुस्नद अहमद में। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और मरने के बाद आखिरत पर ईमान रखता है और इसके तकाजों को पूरे करता है, अल्लाह पर मरने के बाद आखिरत पर ईमान रखता है और इसके तकाजों को पूरा करता है, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल देगा क़यामत के दिन। नंबर 9 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्नद अहमद की हदीस में बयान करते 12,990 पर 8 नंबर की रिवायत, और सुनन दारमी किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2304 नंबर की हदीस। नबी अलैहिस्सलाम के सामने हजरत उक़बा बिन अब्दुस्सलमी, हजरत उक़बा बिन अब्दुस्सलमा ये सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मख्तूल 3 तरह के होते हैं। एक वो आदमी जो अपनी जान और माल से जिहाद किया, शहीद हो गया, अल्लाह इसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा और ये अंबिया के खीमों के बाजू अपना खीमा लगाएगा। दूसरे किस्म के शहीद जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वो मोमिन जिसने गुनाह किए, गलतियां किया और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगा, अपने जान और माल को ले गया, सारा जान माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और तीसरा शहीद वो जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए एक मुनाफिक था लेकिन उसने तौबा किया, अल्लाह तबारक व तआला से उसने सच्ची तौबा किया, बगैर रियाकारी के अल्लाह के रास्ते में वो शहीद हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं ये जन्नत में जाएगा। 2 मख्तूल जन्नत में जाएंगे, तीसरा मख्तूल जहन्नम में जाएगा। तीसरा मख्तूल कौन? दिल में निफाक रखने वाला, रियाकारी के लिए जमकर को लोगों में शोहरत जता को मरने वाला, ये जहन्नम में। शुरू के 2 मख्तूल जन्नत में। अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो शुरू के 2 मख्तूल हैं, अल्लाह के रास्ते में जान माल कुर्बान कर दिए और गुनाह करे थे, तौबा करे, अपनी हिदायत पर आकर अल्लाह के राह में सब कुछ कुर्बान, न सिर्फ अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए ओपन कर देगा। नंबर 10 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्नद अहमद 16,700 नंबर की हदीस, सुनन इब्ने माजा की किताबुद्दियात की रिवायत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने के लिए चल पड़े। वहां पर बहुत सारे लोग नबी के पीछे चल पड़े। आपने वहां नसीहत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम फेरने के बाद आपने बयान फरमाया, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से कल क़यामत के दिन इस हालत में मुलाकात करेगा कि वह दुनिया में जब तक जिंदा रहा अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं किया, और इतना ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की रजा की खातिर गुजार दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए ओपन कर देगा। ये 10 किस्म की नेकियां हैं जिससे अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे देने का वादा किया है। जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिले का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं
कि कल क़यामत के दिन एक जन्नत के चौखट से दूसरी चौखट के दरमियान 40 साल की मसाफत की जो जन्नत का एक दरवाजा रहेगा, जन्नत के 8 दरवाजे जन्नतियों से खचाखच भर भर कर लोग जाते रहेंगे। अब आप समझेंगे मौलाना घोड़ा 40 साल तक भागा लग गए तो कहां रहता सो कहां जाता कि दुनिया के ये कोने से वो कोने, जन्नत का एक दरवाजे का चौखट ये, ऐसे 8 दरवाजे कौन कहां से चाहता। नबी बोलती खचाखच भरे हुए जाएंगे जन्नती जन्नत में, और इसके मुकाबले में जहन्नम में 999% ज्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को उठाएगा, अय आदम, अय अल्लाह, मैं सुन रहा हूं तेरा क्या हुक्म है। अय आदम, तेरी नस्ल में जन्नतियों का गिरोह अलग कर, जहन्नमियों का गिरोह अलग कर। या अल्लाह, जन्नतियों को कितने अलग करूं, जहन्नमियों को कितने अलग करूं। 1000 का गिरोह निकाल, 1000 की जमात निकाल, उसमें से 999 उठाकर जहन्नम में पटकूंगा, हर 1000 में से किसी एक को जन्नत अता करूंगा। अल्लाह अकबर। जब ये हदीस अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अपनी आवाज में बुलंद करेगा, नबी कहते हैं बच्चे मारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, दूध पिलाने वाली माएं अपने कलीजे के टुकड़े को सीने से निकालकर नीचे फेंक देंगी, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे जब अल्लाह की आवाज बुलंद होगी, ऐ आदम, हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। यह आवाज सुनना था, सहाबा अपनी चादरें अपने सरों पर ओढ़कर चीख मारकर रोना शुरू कर दिए। ऐ अल्लाह के नबी, हमारा क्या होगा, 1000 में से एक जन्नत में, 999 जहन्नम में, हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। रोने लगे सहाबा। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बयान करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपनी उम्मत को बताएं घबराने की जरूरत नहीं है, ला तखनुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। 999 याजूज और माजूज में से अल्लाह उठा कर डालेगा, एक तुम्हारे उम्मतियों में या इंसानों में जो तौहीद परस्त अल्लाह वाला रहेगा, उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। वो भी इंसाना, हमें भी इंसाना, उन्होंने अलग मखलूक नम्मे। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, हाम, साम, याफिस, याफिस की औलाद में से होंगे या सारे याजूज माजूज, उन्होंने भी इंसाना, गिड्डे गिड्डे। 999 याजूज माजूज में से उठाकर डालेगा, एक को अल्लाह ताला तौहीद परस्त मोमिन को उठाकर जन्नत में डालेगा। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उस एक जन्नत में जाने वाले खुश नसीब तौहीद परस्तों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिला पाने वाले खुश नसीबों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर किस्म की रुसवाइयों से, हर किस्म की जिल्लत से, हर किस्म की बदनामी से अल्लाह हमको महफूज करते हुए अपनी दामन रहमत में अल्लाह जगह देते हुए उसका अर्श का साया अल्लाह नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से, एहसान अजीम से दाएं हाथ में नाम अमाल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ हमारा हशर फरमाए। अल्लाह अपने कुदरत कामिला से हमारे नबी की शिफात कुबरा अल्लाह अपनी रहमत से, अपनी इजाजत से नसीब फरमाए। हम सबको हमारे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए पुल सिरात का पुल बिजली की तरह पार करने जैसी तौफीक अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की फजीलत, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान अजीम से जो खुश नसीब बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला उन जन्नत में जाने वाले खुश नसीबों में अल्लाह हम सबको शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमाए, दोज़ख की आग से हमारी हिफाजत फरमाए, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए।
دنیا کی ذلت سے آخرت کی ذلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ قیامت کے دن نہ صرف ہم کو ہمارے خاندان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. جو مرحومین ہمارے باپ ماں دادا دادی نانا جتنے بھی خاندانوں کے رشتہ دار گزرے ہیں جو توحید پرست ہیں، اللہ ان کی خبروں میں کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، ان کو عذاب سے محفوظ فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کل قیامت، کل ہمارے موت جب اس دنیا میں آئے گی، مرتے وقت زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، عبادت میں تیری موت نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ عطا فرما. ہمیشہ تجھے راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جانے انجانے میں گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، ہماری موت آنے سے پہلے سچی توبہ کر کے ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو تیری فضل و کرم سے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو جمع اے اللہ قبول فرما. جس طرح تیری اس مسجد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، مسجد تقویٰ میں، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی تو جمع فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.